भी आगे आता है तो ऐसा दरबार मिलता है। कृपा की जो न होती है आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत। और सांचे दरबार की। अब आप लोग तो क्या मांगते हैं मैं नहीं जानता, मैं जो मांगता हूँ गुरुदेव को बता देता हूँ। मैं मांगता तुमसे मेरे गुरुवर, वो चीज मुझको जरूर देना, मिले जमाने की सारी खुशियाँ मगर न मुझको गुरूर देना, न देना मुझको कुबेर का धन। अगर कुबेर का धन दे दिया तो मैं भटक जाऊंगा गुरुदेव। न देना मुझको कुबेर का धन, मगर सलीखा जरूर देना, उठा के सर जी सकूं जहां में, तो इतनी इज्जत जरूर देना, तो इतनी इज्जत जरूर देना। तो सांचे दरबार की जय। बहुत पुराना भजन आज उठा रहा हूँ। ये हमारे प्रभु जी हैं, गुरु जी हैं, माता जी। अरे सदगुरु मेरे योगेश्वर प्रभु श्री राम लाल महाराज है। सदगुरु मेरे योगेश्वर प्रभु श्री राम लाल महाराज है। सदगुरु मेरे योगी राज श्री चंद्र मोहन महाराज है। सदगुरु मेरे योगी राज श्री चंद्र मोहन महाराज है। माँ के रूप में कुर्ता धारी, माँ के रूप में कुर्ता धारी, आए घर मेरे आज है। सदगुरु मेरे योगी रस श्री राम लाल महाराज है। माँ के रूप में बैठे कुर्ता धारी, आए घर मेरे आज है। सदगुरु मेरे ना जानू पढ़नी रामायण, ना जानू पढ़नी मैं गीता, ना जानू पढ़नी रामायण, ना जानू पर मैं गीता। तेरी सदगुरु के चरणों से बहता गंगा जल हर पल पीता, तेरी सदगुरु के चरणों से बहता गंगा जल हर पल पीता। इतना करने से क्या होता है? बस इतना ही करने से मेरे, बस इतना ही करने से मेरे बन जाते सब काम है। सदगुरु मेरे योगेश्वर प्रभु श्री राम लाल महाराज है। माँ के रूप में बैठे कुर्ता धारी, माँ के रूप में कुर्ता धारी, आए घर मेरे आज है। सदगुरु ये सिद्ध गुफा का दौरा है, यहाँ बहे योग की धारा है। ये सिद्ध गुफा का दौरा है, यहाँ बहे योग का धारा है। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के लिए मोक्ष का द्वारा है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का योग का द्वारा है। इस दरबार में बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का उद्धार किया गया। हम लोग का तो उद्धार होना ही होना। जुड़े हुए हैं हम सब इससे, जुड़े हुए हैं हम सब इससे, हमको खुद पे नाज है। सदगुरु मेरे योगेश्वर प्रभु श्री राम लाल महाराज है। सदगुरु मेरे योगी राज श्री चंद्र मोहन महाराज है। माँ के रूप में, माँ के रूप में कुर्ता धारी, आए घर में आज है। सदगुरु मेरे और मेरे गुरुदेव 9 वर्ष मनाने के लिए आते हैं हम लोग का भाग्य। पहले हम लोग 31 तारीख को चले जाते थे होटल में,
माँ ने बोला जब्बू को, अरे तेरी मंडली को बुला ले 31 तारीख को। तो जब्बू ने कहा माँ कोई नहीं आएगा, सब 31 तारीख को होटल जाते हैं। क्यों? सबको बुला। बस उसी साल से 31 दिसंबर माँ के चरणों में गुजरता है, और खूब बढ़िया गुजरता भाई। होटल में जाते थे तो बर्बाद होते थे। अभी हाँ छापली होटल 9 वर्ष मनाने को मैया ये सिद्ध गुफा से आती है। 9 वर्ष मनाने को मैया ये सिद्ध गुफा से आती है। बांट के खुशियाँ हमें हमारे कष्ट उठा ले जाती है। बांट के खुशियाँ हमें हमारे कष्ट उठा ले जाती है। मन्नू माँ के प्यार करने का, मन्नू माँ के प्यार करने का अपना अलग अंदाज है। सतगुरु मेरे योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल महाराज है। सतगुरु मेरे योगी राज श्री चंद्र मोहन महाराज है। माँ के रूप में कुर्ताधारी, माँ के रूप में कुर्ताधारी आए घर में आज है। सतगुरु मेरे योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल महाराज है। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा कोई डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। कहा है यस्मिन् नरिते किंचन कर्म क्रियते। इस मन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं भगवान के चरणों में मन नहीं लगता। जब भी हम भगवान का ध्यान करने बैठते हैं तो मन कहीं का कहीं भागता है। संतों ने कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसीलिए तो कहा है मन को धीरे धीरे भगवान के चरणों में लगाएं। मन जो है ना रबर स्टैंड की तरह है। उस रबर स्टैंड को कभी ध्यान से देखिए तो उसके अक्षर जो है वो उल्टे दिखाई देते हैं, और जैसे ही भक्ति रूपी कागज पर पढ़ते हैं सारे अक्षर सीधे हो जाते हैं। ठीक उसी तरह मन भी है, जब तक भगवान के चरणों में ना लगे इसे उल्टा ही जाने। प्रभु के शरण में आओ तो मन भी सीधा होने लगता है। और कहा कैसे? मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आएंगे पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आएंगे पल पल में और। बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों। गफलत ऐसी कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। प्यारे भक्तों, अथर्ववेद में आया है प्रथम न रमते मना। ये मन कभी भी दम नहीं लेता, भागता रहता है, दौड़ता रहता है।
कैमरा जब तक हिलता रहता है फोटो ठीक से नहीं आती है। जब भी हम कैमरे को एक जगह स्थिर कर देते हैं तो हमारा फोटो भी सुंदर आ जाता है। ठीक इसी तरह अगर ऐसा करोगे तो भगवान का भी साक्षात्कार होने लगेगा। अगर आप अपने मन को एकाग्र कर लोगे, जब हम अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं तो हमें परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। तो कवि निवेदन करते हैं, कहते हैं कैसे? जब तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में भरे रहे विकार, जब तक तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में भरे विकार, कुछ मान ले पहचान ले, कुछ मान ले पहचान ले, होना है विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। आगे निवेदन किया है, तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं जो बोए सो काटे नादान। ये काया जो है वो खेत है और मन किसान। मन को ही ठीक करना है, अपने विचारों का अवलोकन करें, वो आपके शब्द बनते हैं। अपने शब्दों की निगरानी रखें, वो आपकी क्रियाएं बनती हैं। और अपनी क्रियाओं को जांचें, वो आपकी आदत बनती है। और आदतों को परखें क्योंकि वो आपका चरित्र बनता है। इसीलिए कहा है मन को एकाग्र करें और धीरे धीरे प्रभु के चरणों में लगाएं। निवेदन करने चले कैसे? जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझकर इंसान क्यों मजबूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझकर इंसान क्यों मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। निवेदन किया है, धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। भगवान के चरणों में बैठिए। कहा है आधा घंटा अपने शरीर को दीजिए और आधा घंटा परमात्मा को। आपका अभ्यास बना रहेगा और अभ्यास बनाइए समय रहते हुए। दीवार जब तक कच्ची रहती है तब तक उसमें परिवर्तन संभव है, और अगर दीवार एक बार पक्की हो जाती है तो उसमें परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक बात हमने जानी, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख दीने सुख होत है और दुख दीन्हे दुख होत। क्या बात, वाह। तो कहते हैं मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में और। बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों, गफलत ऐसी कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। सद्गुरुदेव भगवान
जय। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ा ही सुयोग मौका है। आज से 25 साल पहले की घटना है। 31 दिसंबर 1999। और कोडीबान मोहल्ला जो है वो थोड़ा क्रिमिनल इलाका माना जाता है। लोग वहाँ समझते हैं कि हर समय आपस में मारपीट गोली कब चल जाए पता नहीं है। और वहाँ जो है जब शताब्दी चेंज हो रही थी 1999 से 2000, तो कोडीबान मोहल्ले वाले ने सोचा कि इस समय हम लोग 24 घंटा का हरि कीर्तन करेंगे। मेरे पास वहां के सत्यनारायण मोदी, बालकिशन मोदी और जितेंद्र सिंह 3-4 आदमी मेरे पास आए 5 दिन पहले। उन्होंने प्रार्थना की कि कुछ उसमें हमारा डोनेशन होना चाहिए, क्योंकि मैं भी कोडीबान से ही बिलोंग करता हूं, मेरा घर बगल में ही है। तो उसी रात जो है श्री मां कालका से आ रही थी। मैंने सत्यनारायण मोदी, आप लोग सभी जानते हैं, अपने बड़ी काफी सत्संग उन्हीं का घर था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि उन्होंने मेरे से डोनेशन मांगा। मैंने कहा कि जो बोलोगे मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज हमारी गुरु मां कालका से आ रही है, आप लोग मंडल वाले वहां चले और कुछ हमारी गुरु चर्चा के नाम पर हम हमारे वरिष्ठ गुरु भाई रमेश भैया उनसे सत्संग करते रहे, उनको मार्गदर्शन करते रहे कि भाई तुम एक बार मां से मिलोगे फिर उसके हो जाओगे। और रात में हम लोग नीचे बैठकर हम रमेश भैया और हमारे और भी 2-4 गुरु भाई थे, आपस में हमारी गुरु चर्चा कर रहे थे, उनको गुरु के बारे में बता रहे थे। जो और 5-7 लोग थे जो मंडल वाले थे जिन्होंने कीर्तन का आयोजन किया था। तो बात होती रही और फिर उन लोग तैयार हो गए, ठीक हम लोग भी कालका में चलेंगे। उसमें एक गुरु भाई था जो हमारे बालकिशन मोदी जी, उनके मन में एक भावना आई, अगर गुरु जी मेरी श्री मां अगर पहली माला अगर मेरी पहनेगी तो मैं इनको अपना गुरु मान लूंगा। रात को कालका 3 बजे आती थी। हम लोग सभी उस समय ध्वज इत्यादि लेकर और करीब 100 बच्चे वहां के वहां पर ध्वज लेकर पहुंचे हुए थे। और श्री मां जो है, जो माला पहनाने वाले जो गेट के सामने खड़े हुए माला लेकर मां को पहनाना चाहते, मां को सबने हटाया और वो पीछे खड़ा था। अगर वो है नहीं, उनके यहाँ कुछ ध्यान हो जाने के कारण नहीं आ पाया है, तो वो पीछे जाकर बैठ खड़ा हुआ था। किसी देख रहा था कि मेरी माला पहनती ही नहीं। और माँ उसके पास पहुंची, बैठ किसी की माला नहीं पहनी, तू मेरी परीक्षा लेता, चल पहना माला। क्या बात है, वाह। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। माला पहनी और सभी बच्चे वो उनके साथ में आ गए। अब उनके मन में क्या प्रेरणा बन गई कि हमको भी दीक्षा लेनी है, जिसमें सत्यनारायण मोदी, बालकिशन मोदी और कुछ गुरु भाई, मुझे पूरा ध्यान में नहीं आ रहा, 2-3 लोगों ने और दीक्षा ली। लेने के बाद जो 24 घंटा का अखंड कीर्तन जो मैं आप लोग बता हरि कीर्तन कराने का 31 तारीख को आरंभ होना था और 1 तारीख को पूर्णाहुति। तो जब उन्होंने प्रार्थना की कि गुरु मां आप चलकर अखंड दीपक जला दीजिए, तो कुछ वहां पर थे अपने लोगों ने, गुरु माता जी वहां मोहल्ला ठीक नहीं है, काफी गोली चलती है, कभी कुछ होता है, सतमड़ुआ नाम है ये इत्यादि ना वो पदार्थ है। लेकिन माँ का तो अंदर का संकल्प था कि उनके कई बच्चे वहां से उनके चरणों में आने थे। श्री माँ ने गुरु जी को आज्ञा दी। मैं माँ के हिसाब से बोला, संजय तो जा आज दीप प्रज्वलित कर ले और कल जब पूर्णाहुति होगी हम दोनों साथ में चलेंगे। 24 घंटा का अखंड कीर्तन हुआ और फिर संज्ञा के समय श्री मां एवं गुरु जी वहां पर पहुंचे और वहां पर जो सत्संग हॉल था वहीं पर उनका आसन लगा था। और उसी समय मां ने ये आज्ञा दी थी पूर्णाहुति के बाद कि ये जो है सत्संग हर सप्ताह का, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई रमेश जी को आज्ञा दी
कि हर सप्ताह यहीं पर सत्संग लगेगा। और तब से जो माँ की जो सिद्धों के मानी जो मानी संकल्प होते हैं, तो ये जो कीर्तन अभी हम लोग साप्ताहिक कीर्तन यहाँ पर करते हैं, ये 25वां सप्ताह 1999 में क्या है, गुरु जी ने वहां पर दीप प्रज्वलित किया था और 2000 में माँ ने वहां पर पुनौती की और वो सत्संग आज भी 25 साल से चल रहा। पहले वहां पर कोयलीबान में होता था ये सत्संग सत्यनारायण मोदी के यहाँ, लेकिन उनके परिवार से अब तो हमारे जो सत्यनारायण मोदी जी हैं उनका स्वर्गवास भी हो चुका है, तो उनके भाई लोग सब चले गए, घर बंद हो गया। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं, उस घर का 3 बार नीलामी के लिए पोस्टर लग गया। जो हमारे सत्संगी भाई सभी जानते हैं, उनका कोई लोन लिया हुआ था बैंक से, उनका नीलामी के लिए क्या लग गया कि 15 दिन बाद इसकी नीलामी होगी। जिस घर में हमारे गुरुदेव का सत्संग हो रहा, हर बच्चे के हृदय में मानी बेचैनी होने लग गई कि हमने माँ से बात की, माँ ऐसी सी बात है, उसका अगर आपकी आज्ञा हो तो जो भी हो उसका मानी हम लोग इसको ले लें ऑक्शन में या पैसे देकर। माँ ने कहा बेटा तो चिंता क्यों, मेरी नजर है, कुछ नहीं होगा। और फिर वो लोन भी चुक गया और फिर उनका मानी अभी भी घर बंद है, अभी तक वो बिका भी नहीं, सब लोग चले गए यहाँ से, ये अलग बात है। इस 25 साल के दरमियान में हम लोग सब गुरु भाई सत्संग, लेकिन मैं प्रार्थना और भी करूंगा कि हमारे कुछ गुरु भाई जो काम में लगे, मैं उनको भी नहीं बोलूंगा, जो फिजूल में कहीं पर बैठकर गप लड़ा रहे हैं वो भी नहीं आते। और 2 घंटे का सत्संग है, समय है 5:30 से 7:30 बजे तक, 7:45 बजे तक आरती होकर अपने अपने प्रसाद लेकर अपने घर चलेगी। कम से कम सब लोग आइए, हम लोग उसका आनंद लूटेंगे। और इस दरमियान में 25 साल में गुरु जी के रमेश भैया के जाने के बाद माँ ने मुझे दायित्व दिया और मैंने भी भरसक कोशिश की है, अच्छे से चल रहा है। लेकिन इस दरमियान मेरे से कहीं भी कोई भी भूल, किसी का भी गुरु भाई का मैंने दिल दुखाया हो तो मैं इसके लिए बार बार क्षमा चाहता हूँ। मैं उनके चरणों को छूकर माफी मांग रहा हूँ। मेरे से कोई भी भूल अगर हुई हो तो मेरा अपना भाई समझकर मुझे माफ कर देंगे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी आपने सुना किस प्रकार मोदी परिवार ने सत्संग कराना शुरू किया अपने यहाँ पर। ये मकान तो उनका वैसे भी गिरने को हो रहा था, काफी साल वर्ष पुराना मकान था ये। और सुना है शायद उनके यहाँ पे, मैंने भी देखा था, देवरा बाबा से कुछ जुड़े हुए थे वो लोग, है ना। जहाँ देवरा बाबा से जो जुड़े होते हैं वहां तो हमारे प्रभु जी का दरबार लगना ही शुरू हो जाए, अपने आप लगता है, वो लोग खिंचे आते हैं। तो सत्संग चला, सत्संग कराया उनने, पुराने कमरों में पड़े हुए थे सब। उस सत्संग कराने का फल क्या मिला उनको, आज सबके अपने अपने फ्लैट है, मकान है। उसका सत्यनारायण मोदी का बेटा बेंगलोर में, उसका अपना बहुत बड़ा काम है, हमें अभी बुलाया था उसने, वो अपने बिजनेस वाले उसमें भी ले गया, ऑफिस भी ले गया और अपने घर में ले गया। बहुत सुंदर घर है उसका आज। और क्या काम है उनका, लाई का काम है उनका, बड़ा काम है। और प्रभु के पास है गाड़ी वाड़ी सब, हर सुविधा उनके पास है। और जो प्रोग्राम बेंगलोर का होता है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है वो, अच्छा डोनेशन भी करता है, सेवा करता है। और ये एक और लड़का था यहाँ पर रामू, उसका अपना फ्लैट है, देखो आज धनबाद में, अपना बिजनेस है। उसका बेटा जो पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर था, 0 था, उसने बीटेक किया और बॉम्बे में आज वो जॉब कर रहा है। और अब उसका 40 लाख का पैकेज है ना, जो गलियों में खेलता रहता था, उसकी सेटिंग हो गई। और दूसरा वो सज्जन नाम है उसका, सज्जन नाम है, वो उसका भी अपना फ्लैट हो गया, वो हमें अपने फ्लैट में ले गया था, उसका भी काम ठीक चल रहा है। इतने भी भाई यहाँ से निकले जैसे, केवल सत्संग कराने से इतनी बड़ी बात होगी। सत्संग में अगर तुम नियम से आओगे तो क्या होगा फिर, समझ रहे हो बात को। सत्संग में सबको आना चाहिए, सत्संग में सब आओ। अरे तुम्हारे पास क्या सुविधा नहीं दी प्रभु ने, गाड़ी है, बाइक है, एक्टिवा है ना, स्वस्थ शरीर दिया है। सत्संग में अगर 2 घंटे को आके बैठोगे तो तुमको देखो कितना आनंद आएगा,
तुम्हारे अंदर कितनी मतलब सात्विकता आएगी, कितना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आके देखो सही, जहाँ भी देखो कई लोगों को देखा हमने उज्जैन में देखते हो, कई लोग बहुत परेशान होते हैं, आज ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो बीमार कैसे हो गया। कोई भी चाहे चीज हो, चाहे व्यापार संबंधित हो, चाहे कोई बीमारी घर में है, सत्संग में आने के बाद वो खुद कहते हैं, सिंगला बहन जी पिलवाला वगैरह मुझे बताते हैं, गुरुजी सत्संग में जाके अब क्या होता है, हमारी वो समस्या हल हो जाती है, मन में अपने आप झड़प आ जाती है, प्रभु जी का सब देखेंगे, सब देखेंगे। ऐसी सी कृपा है। हम कुरुक्षेत्र में बिजवाला है जो बिजवाला, उनका बेटा कनाडा में डिप्रेशन का शिकार हुआ और बहुत ही भयंकर शिकार हुआ, इतना शिकार हुआ धीरे धीरे रात भर सो नहीं पाता था वो, कि वो ऐसा उसकी नस को अंदर की सूखी, जिससे कि अपने हाथ को ऐसे काटा करता था, सही को काटा करता था, जबरदस्ती काटता था, दांत खून निकलाता था उसके, तो उसको वह एडमिट किया गया, ठीक नहीं हो पा रहा था। पिलवाला ने मुझसे कहा, मैं कुरुक्षेत्र में था, गुरुजी इस तरह की बात है, बच्चा बहुत बीमार है कनाडा में, आप कुछ कृपा करो, कृपा करो। तो मैं तो सत्संग में जाती हो, प्रभु जी दरबार में बैठी हो, जाओ तुम प्रभु जी का जल पिए ना, आरती का जल तुम पीना कहाँ, कुरुक्षेत्र में, और कृपा कनाडा में होगी। जल उनने कुरुक्षेत्र में पिया तो वो कनाडा में ठीक हो गया। ऐसी ऐसी कृपा हो रही है कि नहीं, सत्संग में सब जरूर आया करो, ठीक है। देखो तुम जो परेशान हो, इधर की चक्कर में फंसे रहते हो, परेशान रहते हो, उससे क्या होगा, उससे तुमको समाधान मिलेगा, रास्ता मिलेगा, है ना, अपने आप सब मिलता जाएगा। और तुम्हारे मनों में जो विकार है, जो थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स तो तुम्हें खींच रहे हैं बार बार गंदगी हो, मलिनता की हो, फिर वो तुम्हें अपने आप उससे क्या हुआ, तुमको पॉजिटिव थॉट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स बनाएंगे। ये सत्संग में हम भी यहाँ, मुझे याद है कैसे माँ ने मुझे भेजा उस समय, जब यहाँ पे वो दीप प्रज्वलित होना था, संजय तू जा बेटा। माता ही मैं तो कभी किया नहीं ऐसे, इतनी भीड़ में परिवार में मैं अकेला कैसे जाऊँ, अरे जाना तो मैं तेरे साथ हूँ, जा। और मैं आया, मैंने यहाँ पे दीप प्रज्वलित किया, और सत्संग को देते आज क्या वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए, आज सिल्वर जुबली हो रही है उसकी, आज या धूमधाम से बनाई जा रही छत में। तो उनकी अनेक कृपा है, बस एक ही काम करना है सबको, क्या, सत्संग में जरूर आओ। सब आओगे सत्संग में, हाथ उठाओ। सतगुरुदेव भगवान की जय। हम घड़ी गांव में गए, घर घर में भूत वहां पर, सब बच्चों की फाइलें रुकी हुई, और सत्संग में कितने लोग आते थे, कुल 5 लोग। जब हमारा प्रोग्राम हुआ, सबको हमने बताया सत्संग में आओ। अब प्रभु जी कृपा से सत्संग में कितने लोग हो रहे हैं जानते हो, वहां पे 200 लोग हो रहे हैं हर सत्संग में, हर सप्ताह 200 लोग। और इतना ही नहीं, और जो भूत प्रेत है ना, सबके अपने आप भागने लग गए। और जो बच्चों की फाइल लगी हुई थी, कोई की कनाडा की, कोई की यूके की, जर्मन की, किसी की पुर्तगाल की, सबकी फाइलें पास हो गई, और सारे दीक्षा ली हमसे, सबकी फाइलें पास, सारे बच्चे चले, पूरा गाँव ही खाली हो गया, राम काली भगवान की जय। ठीक है, अभी इतना ही बहुत है, बस बहुत बातें बताई इतने दिनों में। सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली। योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। जो कोई मेरी इस नैया में आएगा, जो कोई
कोई मेरी इस नैया में आएगा। ध्यान धारणा योग समाधि पाएगा। ध्यान धारणा योग समाधि पाएगा। श्री प्रभु जी का कहना है, श्री प्रभु जी का कहना है, इसके नियम का द्वार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। इस योग की नैया लेकर प्रभु जी गए पुकार। नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। जो कोई मेरी इस नैया में आएगा, जो कोई मेरी इस नैया में आएगा, इस नैया में सुनो गजब की शक्ति है। इस नैया में सुनो गजब की शक्ति है। जल और आकाश सभी में चलती है। जल थल और आकाश सभी में चलती है। जल थल आकाश मतलब यहाँ भी और ऊपर के लोग में भी। कोई प्रभु जी का बच्चा ध्यान ही अच्छा हो जाता है, सब कुछ शरीर बाहर निकलता है, यात्रा करता है। वो है ना, हमारे 4 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। हम एक में ही फिरते हुए अभी तक, एक में खाना पीना सोना भोग विलास, इसी में जीवन काट के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अंदर बहुत कुछ है, प्रभु बैठे हैं उसको खोलने के लिए, हम उसका प्रयास ही नहीं करते। हम केवल मैं मेरी में इसमें फंसे हुए हैं, है ना। तो वो जब वहां जाता है क्या होता है, उसका वहां भी सम्मान होता है। क्या कहते हैं, प्रभु जी का बच्चा है, इसका सम्मान करो, इसका आदर करो, है ना। जल थल और आकाश सभी में चलती है। जल थल और आकाश सभी में चलती है। नैया के खेवन हारे, इस नैया के खेवन हारे, सो के सरतार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। भक्त कहता है, पाप कटरिया शीश धरी, कैसे प्रभु जी आऊं मैं। पाप गठरिया शीश धरी, कैसे प्रभु जी आऊं मैं। अपने अवगुण देख देख कर खुद में ही शर्माऊं मैं। अपने अवगुण देख देख कर खुद में ही शर्माऊं मैं। सांची तेरी नाव प्रभु जी, सांची तेरी नाव प्रभु जी, तेरे पाप हजार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। इस योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। जी प्रभु जी कहते हैं उससे, जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में। जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में। श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में। श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में। सेवा में महाराज जी बोलते थे, अल्लाह ऐसा मंत्र जाप कर, ऐसा मंत्र जाप कर कि हर श्वास में सोते उठते बैठते बस वो जाप ही सुनाई दे, वो सुनाई दे और मैं उसे बैठा हुआ वहां पे सुनता रहूं। क्या बोले, मैं उसे बैठा हुआ सुनता रहूं।
श्वास श्वास को छोड़ दे मेरी यादों में, श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में। अभी देखो, अभी झरिया में परसों को लोग बैठे थे हॉल में, एक महिला आई थी, अभी शायद यहाँ तो नहीं है, वो गई होगी अब तो, देखा था उसको, जिसको मैं घर की चीटें मारी थी, जी जी 30 साल से पीड़ित थी वो, 30 साल से कोई कहीं ठीक नहीं कर पा रहा था, घर में सर्वनाश कर रखा था उसने पूरे घर में, भाई को हार्ट अटैक, उसके बेटे को बीमारी, मुझे कोई बीमारी, पूरे घर में आकर बेटी की शादी नहीं हो पाई थी, और वो हर समय मतलब उसका आदेश रहता था, हर समय दबा के रखता था उसको, उसकी बहू को। और मैंने क्या किया, जल लिया था आके दूसरा के सामने, एक बार मारा, दूसरी बार मारा, हट उठ के बैठ गई, बोली अभी आई थी, मैं शाम को दीक्षा कराई बेटी की, तो जिसके वास्ते बिल्कुल मैं ठीक हूँ। दरबार की जय। श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में, श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में। पाप पुण्य का बन कर आया, पाप पुण्य का बन कर आया ठेकेदार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। एक बार दिल्ली आश्रम की बात है, मैं याद आ रही, बता रहा हूँ, तो मैं शायद 89 की बात होगी, 89 की दिल्ली आश्रम की बात है। मैंने एक सपना देखा रात में सोते में, हमारे बड़े बड़े बाबा ग्रैंडफादर वर्ल्ड फेम हिस्टोरियन रहे डॉक्टर ऋषि प्रसाद, टूल में उनका नाम आता है, तो बस उनकी डेथ हो गई थी, हमारे चाचा थे उनकी भी डेथ हो गई थी। सपने में क्या देखा कि हमारे बाबा बैठे हुए, चाचा बुलाने आए मुझे, संजय चलो तुम्हें बाबूजी बुला, बाबूजी बोलते, बाबूजी बुला रहे। मैं वहां पर गया, देखा उनके पास बहुत से नग पड़े हुए थे, वो लल्ला मुन्ना बोलते थे, मुन्ना मुन्ना मैं नग दे दे, इसमें से पहनोगे? बाबा यदि आपकी इच्छा। नीलम दिया मुझे, नीलम पहन लो, तुम संसार के सबसे बड़े आदमी बन जाओ। क्या बात, नीलम लेकर बोली, नीलम दिया। सपना मैंने सो के उठा तो मैंने माँ को बताया, माँ ने कोई बात नहीं बेटा चलो। तो फिर किसी ने 12 बजे मैंने महाराज जी को बता दिया, माँ को बुलाया, महाराज जी ने क्या हुआ, मैंने ऐसे देखा है महाराज जी, कोई बात नहीं बनवा ले नीलम, उन्होंने आशीर्वाद दिया बनवा ले अंगूठी, मैंने अंगूठी बनवा ली, तैयार हो गई, तैयार हो गई अंगूठी, तैयार हो गई। तो माँ महाराज जी बाहर बैठे थे, तो वो तो कोई होगा पहन लो इसको, बन के आगे ऐसे नहीं पहनूंगा, महाराज जी के हाथ से पहनूंगा, ऐसा नहीं पहनता, महाराज जी कहेंगे तो पहनूंगा, वरना मैं नहीं पहनूंगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद अलग चीज है, वो जो बैठे हैं ना वो बुजुर्गों के भी बुजुर्ग है, गुरुदेव है। तो मैं गया, माँ बैठी थी, माँ ने कहा महाराज जी अंगूठी बन गई, ला देखा मुझे, कर उंगली, ऐसे उंगली कर दी, महाराज जी करते संसार क्या होते, बाबा क्या बोले थे, संसार का सबसे बड़ा आदमी महाराज जी बोले थे, मैंने तुझे संसार का सबसे बड़ा योगी बना दिया। भगवान की जय। ऐसे हुआ लिखा, तो पाप पुण्य का बन कर आया, पाप पुण्य का बन कर आया तेरा ठेकेदार, आओ मेरी नैया में सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। बड़े भाग्य से प्रभु जी का दरबार मिला, बड़े भाग्य से प्रभु जी का दरबार मिला, धन्य भाग्य जो सिद्ध योग परिवार मिला, धन्य भाग्य जो सिद्ध योग परिवार मिला। डूब रहे थे बीच भंवर में, डूब रहे थे बीच भंवर में, मिल गया तारहार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले